जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, और ये हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5। इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.4 ख़त्म कर दी थी, ख़त्म नहीं करी थी सॉरी, उसकी कुछ सवाल कर लिए थे। एक्सरसाइज 4.4 के 10 नंबर तक के सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, मतलब इन्वर्स निकालना सिखा दिया था, और बाकी के सवाल 3x3 के मैंने होमवर्क दे दिए थे। आपकी क्लास में इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को कर देंगे द एंड। क्लियर? चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ, और उससे पहले अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलो देखो इधर पे शुरू करें हम लोग। 5 10 तक निपटा दिए तो मतलब ये सब आ गए ना तुम्हें। अब हम ये तो कराने बैठेंगे नहीं, अपना लगा लेना, ना है तो हमसे पूछ लेना, ठीक? आ गए होंगे मोस्टली। ठीक। बोला है कि इस वाले प्रश्न में क्या करना है, वन एक प्रकार एक आव्यूह अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो होता है लाम्बिक आव्यूह। क्या होता है लाम्बिक? उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है कि उसके सारणिक का मान उसके हमेशा या तो +1 आएगा या तो -+1, या तो यानी हर वो सारणिक जिसका मान +-1 आता है वो कैसा अवयव होता है, लाम्बिक। और इसका मोस्टली केस किस में बनेगा, साइन या कॉस के टर्म में। किसके टर्म में? और वैसे तो डिजिट से आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्टली किससे बनता है, साइन और कॉस से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स निकालने के कितने स्टेप थे, 4। कितने स्टेप थे? पहले क्या करते हैं, मॉड ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और देखते हैं कि ये 0 के बराबर तो नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं होता है तब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हाँ या ना? फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। क्या निकालते हैं? जब एडजॉइंट आ जाता है तो ए इनवर्स बराबर धर्मेंद्र क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक? चलो इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करते हुए क्या कर लेते हैं, सारणिक का मान। सारणिक का इसको किसके बराबर मानना, ए के बराबर। किसके बराबर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ए। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दोगे तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, कॉस का गुणा माइनस कॉस से करोगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन का साइन से करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ये 0 लिखा है तो कितना आएगा, 0। यहाँ पर भी कितना आएगा, 0। आगे करने की जरूरत हो भाई, ब्रैकेट के बाहर 0 तो ओवरऑल पूरा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मॉड है। क्या जाएगा, इधर देखो, इससे माइनस कॉमन कर लोगे तो माइनस का 1 आएगा। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, जरा ये बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? तो इतने पूरे की वैल्यू प्लस की 1 आएगी। कितनी आएगी? और +1 का गुणा -1 से करोगे तो माइनस का 1 आ जाए, तो ओवरऑल मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1। हाँ या ना? क्या ये 0 के बराबर है? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व ए इनवर्स का अस्तित्व। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, सहखंडों के, एक सेकंड, सहखंडों के, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11। क्या आ जाएगा, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ब्रैकेट बनाएंगे, एक एक कितना होता है, 2, तो यहाँ पे क्या लगा लेना, प्लस। पक्का ना? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे A11
माइनस कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, तो लोग कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से a11 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। कितनी आ जाएगी, माइनस का, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे क्या निकाल लेना, a12 पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे, हाँ या ना, कितना आएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 2 एक कितना होगा 3, तो बाहर माइनस लगा देंगे। इस हिसाब से a12 का मान भी कितना आ जाएगा 0, नाइदर पॉजिटिव नाइदर, ना तो 0 पॉजिटिव होता है ना तो यहाँ पे आ जाएगा a13। तो पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 माइनस 0, बाहर क्या रहेगा प्लस, तो यहाँ से a13 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। इतने में किसी को कोई दिक्कत, ठीक। यहाँ पे क्या निकालोगे a21, क्या निकालोगे a2, यानी दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस 0, और 2 एक कितना होता है 3, तो बाहर क्या लगा देंगे माइनस, a21 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। फिर से बोल रहे हैं 0 नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव कुछ, हाँ यहाँ पर आ जाएगा a22, a2 ब्रैकेट बना लो, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को, तो 1 का गुणा किससे होगा, माइनस कॉस अल्फा से, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कितना हो जाएगा 0, 2 2 कितना होता है 4, तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ से आ जाएगा a22 और क्या आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे a23, a2 दूसरी रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, तो 1 का गुणा किससे होगा साइन से, तो आ जाएगा साइन अल्फा माइनस का 0, 3 2 5 होता है तो बाहर क्या लग जाएगा माइनस, तो a23 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का साइन, पक्का, a33 का नीचे निकाल दें, चलो कर दे रहे हैं, a33 a31 आएगा, बताए रहे ना भूल जाते हैं, ठीक, a31 ब्रैकेट बना लेते हैं, तीसरी रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0, 0 माइनस, बाहर क्या लग जाएगा प्लस, यहाँ पे निकालते हैं तो क्या आ जाएगा a32, तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे, हाँ या ना, माइनस का, और कितना आएगा माइनस का 0, 3 2 5 होता है तो बाहर क्या लग जाएगा माइनस, a32 बराबर प्लस का क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या निकालेंगे a33, a3 तीसरी रो और तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस का 0 और बाहर क्या लग जाएगा प्लस, a32 में गलती हो गई क्या, कदा पहले नहीं बता पा रहे हो तुम लोग, चांदनी ना बताती तो गलती हो जाता। वो तुम चेक कर रहे थे, तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये तीसरा और दूसरा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 0, और 3 2 5 होगा तो बाहर क्या लग जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का साइन अल्फा, पक्का। और यहाँ पे a33 में किसमें, a33 में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, इसको रेट से कर लेते नहीं तो दिखेंगे नहीं, तो ये आ गया, ये आ गया, और ये 0 है, a31 बराबर 0, पक्का। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सवाल खत्म हो गया क्या, अभी तो शुरू हुआ है, अभी बीच में है, यहाँ पे क्या लिखोगे माना, क्या लिखोगे c बराबर क्या हो जाएगा सैखंडों से निर्मित आव्यूह, सैखंडों से निर्मित, चलो बना लेते हैं भाई, यहाँ पे आ जाएगा c, क्या आ जाएगा, और पहले में कितना आ जाएगा -1 0 0, फिर कितना आएगा 0 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा 0, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे प्लस का कॉस अल्फा। अभी तुम लोगों को
याद करने की ट्रिक बता देंगे, ठीक। अरे ये वो कर लेना, समझ लेना मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, फिलहाल जानते तो नहीं लेकिन मान लो वी नो दैट, अब जानने लगे हो, चलो मान ले रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी का ट्रांसपोज। यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी का ट्रांसपोज कर दूँ, -1 0 0, -1 0 0, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा। इसी कोई तकलीफ? हमने बोला था कि हम तुम्हें एडजॉइंट ऑफ मतलब 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट निकालना सिखाएंगे ट्रिक से ना। हाँ सिखा देंगे, परेशान नहीं हो। इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू, तुम लोग लैंग्वेज यार बड़ी जल्दी सीख जाते हो, अकॉर्डिंग टू फार्म। अब तो दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज बनाने में। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। कुछ लोग तो वेट कर रहे हैं कितनी जल्दी स्कूल खुले फिर भौकाल बनाए जाके, है कि नहीं। इसको क्या 1/मॉड ए हो जाएगा, तो 1/मॉड ए का मान कितना है, -1। चांदनी सही कह रही हो, आज तुम्हारे टावर है, मेरे लग रहा है गायब हो गए हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स 1/, मॉड ए का मान कितना हो जाएगा, -1, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख लो। एडजॉइंट ए में क्या क्या आ जाएगा, -1 0 0, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कितना 0 माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, हाँ या ना। बस -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को, तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 0, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, हाँ या ना। सॉरी माइनस का रहेगा, माइनस का जगह की कमी है, तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। अच्छा समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक, बन गया कि नहीं बन गया? जरा ढंग से देखना, जो ए था क्या वही ए इनवर्स आया है। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे, सेकंडों से निर्मित आप भी निकालोगे, सब कुछ आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1, ये कॉस अल्फा प्लस का तो ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा प्लस का तो ये साइन अल्फा। तो ये लैम्बिक आबू की विशेषता होती है कि इसके जो एडजॉइंट आता है, क्या आता है, सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ क्या रहता है, बस साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट, और इसका इनवर्स इसी के बराबर आता है। किसी कोई दिक्कत? हो जाएगा, ठीक। लास्ट में गलत आ रहा है, सही कर लेना उसको, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ये वाला। आगे चले, हो गया, ये भी आ गया, इस पे चलते हैं। ठीक ठीक आ जाएगा, परेशान नहीं हो। थोड़ा सा हम मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक से काम चला लो, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, हम बोले थे मल्टीप्लाई का रूल, किसका रूल, ट्रांसपोज के लिए, इनवर्स के लिए और एडजॉइंट के लिए सेम होता। जैसे हम जब वहां पे क्या कर रहे थे, ए बी का ट्रांसपोज कर रहे थे, किसका ट्रांसपोज कर रहे थे, तो ये किसके बराबर आया था, पीछे से ओपन करते थे, यानी बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांस, यही तो होता था, ठीक। जब एडजॉइंट ऑफ ए बी किए थे, क्या किए थे, तो क्या आया था, पीछे से ओपन किए थे, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। किसी कोई तकलीफ? सेम काम किस में करते हैं, इनवर्स में। किस में करते हैं, जब आप क्या करोगे, ए बी का इनवर्स करोगे, किसका इनवर्स करोगे,
तो ये पीछे से ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ए बी सी का इनवर्स करना है, किसका इनवर्स करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या ये एक प्रॉपर्टी याद रखोगे? अभी बहुत सारी बाकी, हम सारी कराएंगे, फिलहाल अभी इतनी याद रखो। ठीक, आगे चलते हैं। जो सवाल हमसे बोलता है बस वही वही करना होता है। हमसे बोल रहा है ए बी का इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, यानी पहले ए का बी से गुणा करें, एक आप व्यू मिल जाएगा और उसका क्या निकाल लेंगे, इनवर्स। क्या निकाल लेंगे, ए का इनवर्स ज्ञात कर लो और किसका इनवर्स कर लो, बी का। बी इनवर्स का ए इनवर्स से क्या कर दो, गुणा, हो जाएगा। ठीक, तो पहले एक काम करते हैं, ए से ए इनवर्स निकाल लेते हैं, बी से बी इनवर्स, और ए का बी से गुणा कर लेते हैं और ए बी का क्या निकाल लेते हैं, इनवर्स। बाकी ये वाली इक्वेशन में टेकिंग लेफ्ट एंड राइट लेके सॉल्व कर देंगे, सवाल बन जाएगा। किसी कोई दिक्कत? चलो हम कर दे रहे हैं इसको। ए लिखा है, क्या लिखा है, ए में क्या लिखा है, 3 7 2 5, 3 7 2। तो सारणिक मतलब इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, तो हम इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लेंगे, तुम लोग अपना मेथड से निकाल लेना, किसी कोई तकलीफ नहीं, तो फिर हम गुणे भाग करते रहेंगे। तो यहाँ पर पहले सारणिक का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, सारणिक का। शालिनी देवी कितना आएगा, मॉड ए का मान 5 से 15, 7 दूनी 14, हाँ या ना। मॉड ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर ये भी लांबी काव्य है, क्या नहीं है क्या, एक कर लेते, क्या परेशान होने की दिक्कत है, हमने बोला था। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, सैखंड चाहिए। क्या चाहिए, तो जरा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, और हम निकालना सिखाए थे क्या, 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या कर दो, इंटरचेंज, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, और नॉन डायगोनल के साइन अपोजिट कर देते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला। तो जरा बताओ यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 तो ऊपर चला जाएगा, अरे महाराज 5 ऊपर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, 7 की जगह पे और 2 की जगह पे -2, हाँ या ना। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ, तुम लोग बढ़िया से निकालना। ठीक, अगर 2 नंबर में सवाल आए तो इसे चाप देना, कोई समस्या, तो नीचे क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, पक्का। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ 1 अपॉन मॉड ए का मान कितना है, 1, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है, 5 -7 -2 3। हुआ कि नहीं हुआ, इस पे देखो जरा। तो यहाँ पर 1 से भाग करेंगे, कोई फर्क आएगा क्या, ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 5 -7 -2 3, पक्का। तो लंबी काव्य की जो प्रॉपर्टी बताया तो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखो ये 3 5, ये 3 था, ये क्या था 5, और ये क्या था 2, और ये क्या था 7। तो ये दोनों मतलब ये एडजॉइंट में ही आता है, जितना एडजॉइंट आता है उतना क्या आता है, ए इनवर्स। बट डिपेंड करता है मॉड ए की वैल्यू, डिपेंड क्या करता है, मॉड ए की। अगर मॉड ए की वैल्यू +1 है तो साइन सेम आएंगे, मॉड ए की वैल्यू -1 है तो साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर, तो ये हमने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया। अब क्या निकाल लेते हैं, जगह की कमी पड़ेगी, शॉर्टेज है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बी बराबर क्या लिखोगे, बी बराबर क्या दे रखा है, 6 8 7 9। बायो वाले बेचारे, हाँ बचा दें। कार्तिक, काम ऐसा करना चाहिए कि काम को तुम पे गर्व हो कि तुमने उस काम को किया है, मेरा पर्सनली मानना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड बी, 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56,
मॉड बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का, अब इसका क्या निकाल लें, एडजॉइंट, क्या निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ बी। इनको चेंज कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे -8 और यहाँ पे -7। डायरेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब एक एक करने बैठेंगे तो यही करते रहेंगे। 3x3 का तो नहीं दे रखा इसी टाइप का, देखते हैं अभी। यहाँ पे क्या लिख देना, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, क्या आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/mod बी, और ऊपर क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी, हाँ या ना। यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स 1/mod बी का मान कितना है 1/-2, और ये कितना हो गया 9 -8 -7 6। यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स, क्या आ जाएगा, 9 का गुणा -2 से करोगे -1 और 9/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 7/2 और माइनस का 3, ये क्या आ गया बी इनवर्स, हाँ या ना। बस इतना कर लिया, अब चलते हैं इक्वेशन में, किस में चलते हैं, क्या दे रखा है, मतलब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी का इनवर्स निकालना है, यहीं पे चाप देंगे, काहे परेशान हो, नहीं यार करना पड़ जाएगा। हाँ नहीं तो फिर अगर केवल गुणा होता तो चल जाता, लेकिन उसका इन्वर्स करना है मतलब को फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी का मान, किसका लिखोगे, ए बी का, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा, पहले ए बी तो निकाल लो महाराज, ए का गुणा बी से करोगे, पहले क्या है ए, 3 7 2 5, और कितना है 6 8 7 9, 6 8 7, दोनों का क्या करना है, गुणा कर लो, डायरेक्ट कर देगी, कर लोगे, डायरेक्ट कर दें, ए बी आ जाएगा, इधर देखो, 18 और 7 सत्ते 49, 18 में से 49 जोड़ोगे, चलो कर दे रहे हैं, नहीं तो लविस कहेगा ये कैसे हो गया, 3 का गुणा 6 से करोगे 8 तिरका 24, 9 का गुणा 7 से करोगे 63, हाँ या ना। इधर पे आओगे 6 दूनी 7 पना 35, इधर पे आओगे तो 8 दूनी 16, 9 पना 45। सुधांशी की शक्ल इतनी खराब हो गई कि बेचारी कॉपी लगा रही है, कॉपी लगा के, माता लोगों को कोई नहीं समझ सकता। इधर देखो 9 8 कितना हो जाएगा 17, 4 1 5 1 6, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 6 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 5 2 7 3 1 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 11, 4 1 5 1 6, हो जाएगा, ए भी आ गया, क्या आ गया। अब क्या लिखोगे, सांडिक का, साहिल सोच रहा कब खत्म होगा, ये एक सवाल है तो साहिल ये एक सवाल है, सांडिक का मान, इतना बेचारा ढंग से देख रहा है, अरे महाराज सोच रहा है अब खत्म होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड ए बी, क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 गुणा 61, यहाँ पे क्या हो जाएगा 87 गुणा 47, हाँ या ना। यहाँ पे आएगा मॉड ए बी, 87 का मतलब 67 का गुणा 61 से करोगे कितना आएगा, 67 का गुणा 61 से करेंगे तो कितना आएगा 40, 87, अब 87 को गुणा 47 से करेंगे तो 40, तुम लोग बहुत आलसी हो, हम करके दिखा दें क्या,
67 गुणा 61, अरे रुक जाओ, 7 का गुणा 1 से करो, 7 एकम 6 एकम 6, 7 6 13, सॉरी 6 एकम 6, 7 छंग 42, 42 में से 6 जोड़ोगे कितना आएगा 48, हासिल कितनी आएगी 4, चतरंग 36, 36 4 40, 40 87, सही है। अरे हम भरोसा कर लेते हैं तुम लोगों के ऊपर। मॉड ए बी, इधर देखो 40 87 में से 40 89 जाएंगे तो माइनस का 2, किसका बचेगा माइनस का, इसका सेकंड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 61, यहाँ पे क्या आ जाएगा 67, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 87 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 47, माइनस का माइनस का 47। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे ए बी का होल इनवर्स, ए बी का डायरेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/-2, यानी सब में 2 से भाग हो जाएगा तो 61/-61/2 प्लस का 87/2, यहाँ पर प्लस का 47/2 और यहाँ पे 67/2 माइनस लगेगा। अब तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मान ले रहे हैं, ठीक हो गया। अभी तो थोड़ा बचा है, आखिरी में आ गए हैं साहिल, ठीक। और इसको मान लेना समीकरण 1, कोई तकलीफ, चलो चलते हैं। अब हमें चाहिए बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स तो हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए बी इनवर्स इंटू, तो लिख दो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करने पर बी इनवर्स ए इनवर्स के मान के, इतना हम लोग शॉर्टकट में कर रहे हैं तब ये जा रहा है, गलती से सेकंड निकालते तब क्या हो जाता। तो बी इनवर्स लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बी इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इनवर्स, बी इनवर्स का मान कितना निकाले हो माइनस का 9/2 और कितना है 4 और कितना है 7/2 और यहाँ पे कितना है माइनस का 3, ठीक। और ए इनवर्स का मान कितना है 5 - 7 - 2, 5 - 7 माइनस का 2 3, पेन धोखा दे रहा है, कौन सी लिपि में लिख रहा है, लिख तो मैथमेटिक्स रहे हैं लेकिन पता नहीं गद्दारी कर रहा है। बस अब ज्यादा मंजिल दूर नहीं, साहिल आ गई, बस गुणा कर लो बस। जिंदगी में ना आएगा, अगर 2 नंबर में आ जाए तो लिख देना एग्जामिनर पागल है। इधर देखो -9/2 का गुणा 5 से करोगे तो माइनस का 45/2, 4 का गुणा -2 से करोगे तो माइनस का 8, कोई तकलीफ। A12 चाहिए तो पहली रो का दूसरे कॉलम से, ना 63 हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा 2, 4 का गुणा 20 से करोगे 4 पंचे 20, सही है ना। A2 बनाएगा दूसरी रो का पहले कॉलम से, 7 पन्ना 35/2 और प्लस का कितना हो जाएगा 10, ठीक। इधर पे A22 आएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 49/2, ये कितना है 3 है पक्का, तब तो ये भी 3 है, तब तो मामले गड़बड़ा जाएगा गुरु। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बस लाना नहीं पड़ेगा, सही सही लाना है, जबरदस्ती नहीं लाना है। इधर देखो ये 2 है ना, हाँ ये 2 है, पेन की वजह से गलत हो गया। -9/2 का गुणा 5 से करोगे, जल्दी देखो -45/2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा -8, हाँ या ना। -9/2 का गुणा -7 से करोगे तो प्लस का कितना आएगा 63/2 और 4 3 12, 7/2 है ना, 7/2 का गुणा 5 से करोगे तो 7 पन्ना 35/2
और -3 का गुणा -2 से करोगे तो प्लस का 6। पक्का। 7/2 का गुणा -7 से करोगे तो -49/2 और -9। हाँ या ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। इधर देखो माइनस का 45 है और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बटे कितना रहेगा 2। इधर पे 63 है तो क्या रहेगा 63 और 12 दूनी 24 बटे में कितना रहेगा 2। इधर पे कितना है 35, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 बटे कितना रहेगा 2। कितना लिखा माइनस का 49 माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 बटे में कितना रहेगा 2। पक्का। बस आने वाला है आंसर। इंतजार की घड़ी। बी इनवर्स ए इनवर्स। 45 में से माइनस का 16 जोड़ोगे तो -61/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा 87/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा 47/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा -67/2। हाँ या ना? चलो कम से कम मैच तो कर गया। हाँ तो गधा यही तो प्रूफ करना है, वही नहीं आएगा। हाँ गलती से अगर प्लस माइनस उधर हो जाता। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से क्या आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर ए बी का। इसको सीधा करके लिख देना आ जाए हेंस प्रूफ्ड। आया कि नहीं आया? हाँ ये होमवर्क का है, एक बार लगाना है इसको। आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं ये वाला सवाल। और ये सवाल यूपी बोर्ड का पीवाईक्यू मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपी बोर्ड के 2026 में ये सेम सवाल दो से मतलब 2-3 सेट में आ रखा है। 2025 में भी आया था, 2026 में भी आया है, यानी ये सवाल 2027 में भी आएगा। आइए शुरू करते हैं। बोल रहा ए बराबर 3 1 -1 2। और क्या बोल रहा है ए स्क्वायर बराबर माइनस का 5 माइनस का प्लस का 7i बराबर 0। और क्या बोला इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से यानी जो इक्वेशन दी गई इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है ए इनवर्स। अब मेरी बात बताओ, क्या हम लोगों ने ऐसे सवाल 3.3 या 3.2 में नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे, 3.2 में किए थे। तो चलो पहले हम क्या करते हैं ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। हमें ए दे रखा है तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर के मान के ए स्क्वायर के मान के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए का मान कितना है 3 1 -1 2 हो जाएगा 3 1 -1 2 3 1 -1 2। पक्का। पक्का। यहाँ पर क्या करते हैं ये बना देते हैं। एक सेकंड, बस 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 हो गया। तो ये बन गया हमारा ए का ए से हम क्या कर रहे हैं गुणा। ठीक। तो यहाँ पर चलेगा ए स्क्वायर, क्या चलेगा ए स्क्वायर। पहला अवयव ए वन बनाएगा तो मतलब पहली रो का पहले कॉलम से 3 का 9। एक का गुणा -1 से करोगे तो माइनस का है। ए वन टू आएगा तो पहली रो का दूसरे कॉलम से 3 1 कम 3। और एक का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2। यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4। और इसको क्या कर देंगे डन। क्लियर। बस इसको सॉल्व कर लो तो किसका मान मिल जाएगा ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8 3 2 5 -3 -2 -5 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 3। प्लस का क्या बचेगा 3। और ये बन गया ए
पक्का। अब सवाल क्या बोल रहा है, सो दैट, बोल रहा दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर 0। तो हम भी लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर में कितना, 0 नहीं सॉरी ओ है। पक्का, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 8, 5, 8, 5 -5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, माइनस लगा है तो -5 लिखा है तो 5, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1, -1, 2, +7 लिखा है तो 7, आई की जगह 1, 0, 0, 1। अब इनको आप भी रूप में बदल देते हैं। एक सेकंड। ये बन गया आप भी बराबर किसके हैं, ओके, वो मतलब शून्य आप भी 0, 0, 0। चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे कितना आएगा 3, -5 को गुणा करोगे तो मतलब माइनस तो यहाँ रहेंगे तो 5 को गुणा करोगे तो 5 दूनी 15, 5 एकम 5, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे 5 दूनी 10, 7 का गुणा करोगे 7 एकम 7, 0, 0, 7 एकम 7, बराबर का निशान क्या रहेगा 0, 0, 0, 0। आपको दिख ही रहा होगा। अरे सजाने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, नहीं सजाएंगे तो सवाल देखने में गंदा लगेगा, जब हम गंदा करेंगे तो तुम बोर्ड में गंदा करोगे, अब बोर्ड में गंदा करोगे तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक। चलो शुरू करते हैं, अब डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो ये लिखा है 8, माइनस ये क्या है माइनस का 15, और ये प्लस का कितना है 7, इधर पे चलोगे तो 5, -5 प्लस का 0, इधर चलोगे तो -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, और यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे चलते तो बचेगा 3, फिर यहाँ पे कितना आएगा -10, तो वहाँ पे कितना आएगा +7, अब बराबर में कितना चलेगा 0, 0, 0। हाँ या ना। जरा देखो आया कि नहीं आया, साफ साफ दिख रहा है यार। इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके, देखो आप 8, 7, 15, 15 में से 15 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7, 3, 10, 10 में से 10 गए 0, ये किसके बराबर हो जाएगा 0, 0, 0, 0। ये तो हो गया हेंस प्रूफ। हाँ या ना, हेंस प्रूफ। अब सवाल का सेकेंड पार्ट है, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोल रहा है, इस इक्वेशन की सहायता से क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या बोल रही है, इक्वेशन बोल रही है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर 0। पक्का, ए इनवर्स ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, वो पढ़ते हैं, सॉरी बार बार 0 निकल रहा है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर। और ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ए इनवर्स बराबर रख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो उसने क्या बोला कि इस मेथड से नहीं ज्ञात करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी मदद से ज्ञात करना है। तो चलो हम तुम्हें इसकी मदद से ज्ञात करना सिखा देंगे। जैसे ही इसमें ए इनवर्स से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, माइनस लिखा है तो क्या हो जाएगा माइनस
5 यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7, इसमें आई में ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स इंटू आई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू 0। पक्का। अब जरा बताओ, ए की पावर 2 और ए की पावर -1, तो यहाँ पे कितना बचेगा ए माइनस। हम जानते हैं कि जब ए इनवर्स का ए से गुणा करते हैं, यहाँ बगल में फार्मूला लिख देना कि जब ए इनवर्स का ए से गुणा करते हैं तो किसके बराबर, आई के बराबर, और जब ए इनवर्स का आई से गुणा करते हैं तो किसके बराबर, ए इनवर्स के बराबर हो जाता है। हाँ या ना। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स का ए से गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 5i प्लस आई से जिसका गुणा करते हैं वही आता है, तो ए इनवर्स का गुणा आई से करोगे तो 7a इनवर्स हो जाएगा, और 0 मतलब शून्य नाभिक को किसी से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है शून्य नाभिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। हमें चाहिए ए इनवर्स का मान, तो इसको रोकेंगे, बाकी सबको कहाँ भेज देंगे, उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 7a इनवर्स, इधर देखो ये इधर माइनस का उधर पे जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का, इधर प्लस का ये उधर पे जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 7a इनवर्स, 5 लिखा है तो 5, आई की वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा 1001 माइनस ए की वैल्यू रख दो, ए का मान कितना 3 1 माइनस 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 माइनस 1 2, फुलफिल कर दो। बन गया हमारा आई, और ये बन गया हमारा ए। बस सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा 7a इनवर्स, इधर देखो 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2, 5 का गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, 0 में से -1 जाएगा तो माइनस का है, 5 का गुणा 0 से करोगे तो 0 0 में देखो माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का है, 5 का गुणा 1 से करोगे 5 एकम 5, और 5 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। हाँ या ना। और ये आ जाएगा, मतलब हमने डायरेक्ट कर दिया है कि इससे बढ़ाया नहीं है। इधर 7 गुणा में उधर काहे में जाएगा भाग में, तो जो ए इनवर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा 1/7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 -1 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखो बिना हमने एडजॉइंट का यूज किए क्या निकाल लिया ए इनवर्स, इस इक्वेशन की सहायता से। क्लियर। ये सवाल चमका कि नहीं चमका, चमक गया ना। चलो ठीक, आगे चलते हैं। ये सवाल देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि यदि a बराबर 3 2 1 1 के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब मान ज्ञात करना है, ताकि a स्क्वायर प्लस का ai प्लस का bi बराबर 0, मतलब ये चीज़ हमें गिवन है और हमें a और b के मान क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ज्ञात करने हैं। क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम पहले a स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर के मान के लिए, ए स्क्वायर के मान के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू ए की वैल्यू रख देंगे 3 2 1 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 2 1 1। क्लियर क्लियर। दोनों का गुणा कर लेते हैं, बस एक सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा A1, पहली रो का पहले कॉलम से 3 त्रिका 9, 2 1 कम 2, A12 पहली रो का दूसरे कॉलम से 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, A2 बनाएगा तो दूसरी रो का पहले कॉलम से 3 1 कम 3 प्लस 1 1 कम 1, A22 आएगा तो दूसरी रो का दूसरे कॉलम से 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1। ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 3 1 4, 2 1 3। ये आ जाएगा।
ये ए स्क्वायर का मान हो गया, हाँ या ना? इसको रेड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, ये ज्ञात है, हमें क्या है, गिवन है। यहाँ पर क्या लिखोगे, इट इज़ गिवन दैट, यानी गिवन है। क्या गिवन है? गिवन में है ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी आई बराबर ओ, और हमें ए और बी के मान निकालने हैं। चलो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 11 8 4 3 प्लस ए, ए का मान कितना है, 3 2 1 1 प्लस बी, आई का मान कितना होता है, 1 0 0 1 बराबर ओ चल रहा है। अब ये काम करते हैं, ओ ही लिखा रहे हैं, क्योंकि बार बार आप भी बनाओगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक। बाद में हम रिप्लेस कर देंगे, क्या दिक्कत है। बस 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 हो गई, तुम लोग एक ही बार में कर देंगे। ठीक, क्योंकि बार बार आप भी बनाना पड़ेगा। इधर देखो, ये लिखा है 11, तो क्या लिख लेंगे, 11 प्लस लगा है तो प्लस, ए का गुणा 3 से करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस लगा है तो प्लस, और यहाँ पे बी का गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, बी। ये हमारा A11 हो गया। A12 करेंगे तो इसको और इसको लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ए का गुणा 2 से करोगे प्लस 2A आ जाएगा, प्लस बी का गुणा 0 से करोगे तो कितना रहेगा, 0। उसको लिखने का मतलब नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं, ठीक। कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे आएगा 2 1, 4 लिखा है तो कितना लिख देंगे, 4 प्लस ए का गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ए, और बी का गुणा 0 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। A22 आएगा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 प्लस का कितना, ए, प्लस में कितना लिखेंगे, बी, बराबर में 0 के ओ की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0। किसी को कोई दिक्कत, ये हमारा बन गया। अब इसी में लगा देते हैं, क्या दोनों आप भी बराबर हैं। अगर दोनों आप भी बराबर है तो क्या लग जाएगी, आप भी की समानता। आप भी की समानता है। जिसमें कम कैलकुलेशन हो उसको बराबर कर दो। तो मेरी नज़र में ये लिखा है 2A प्लस 8 बराबर 0, और यहाँ पे क्या लिखा है, 0। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 प्लस का 2A, यार क्या नहीं चल रहा है, 8 प्लस का 2A बराबर कितना, 0। और दूसरे में कहाँ पे कैलकुलेशन है, ये। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इधर प्लस का है तो उधर पर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का। 2A बराबर कितना होगा, माइनस का 8, तो A बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6। पक्का ना। इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो आगे चलते हैं। दूसरे में क्या बराबर कर सकते हैं, बी किस में दिख रहा है, 20 में दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0। हमें काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ये रहेगा 3 प्लस ए का मान हमने कितना निकाला है, माइनस का 4, प्लस का बी बराबर कितना हो जाएगा, बी 0। 3 में से -4 जाएगा, माइनस का 1 प्लस बी बराबर 0। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 1। आया ना, तो सो दैट लिख देना, सो दैट ए बराबर -4 एंड बी बराबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल। बताओ आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो ठीक, आगे चलते हैं। ये सब मतलब यूपी बोर्ड में कितनी बार आ रखा है, इसकी कोई गिनती नहीं। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। पीवाईक्यू करेंगे ना तो देखना कितनी बार आ रखा है। पक्का। क्यों पीवाईक्यू, पहली बात तो इसकी ये प्रूविंग है,
मतलब इसको इतनी पूरी क्वेश्चन को किसके सॉल्व करना है, किसके बराबर सॉल्व करना है, ओ के बराबर। और फिर इसकी सहायता से क्या निकालना है, ए इनवर्स। अभी हम ए स्क्वायर वाला किए तो वैसे क्या आ गया, ए क्यूब वाला। तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यूब। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से करते हैं। तो हमें ए पता है, क्या पता है, ए। तो आप ए लिख लेना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर के मान के लिए निकालते हैं ए स्क्वायर के मान के लिए। जब ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए इंटू ए के बराबर होगा। ए लिखते हैं, कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। किसी को कोई दिक्कत, बगल में भी तो ए लिखना है यार। क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 -3 2 -1 3। जितना मुझे टाइम लगेगा ना उतना टाइम तुम्हें भी बोर्ड में लगने वाला है, मतलब मेरे से तो कम ही लगेगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन भी करनी है, हर चीज़ हम भी लिखेंगे, तुम भी लिखोगे। ठीक, तो ये आ जाएगा। इतना हो गया कि नहीं हो गया बालक, अभी कहाँ कुछ हुआ, अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। चलो ए नंबर निकालते हैं, 1 का गुणा 1 से करोगे 1 प्लस 1 का गुणा 1 से करोगे 1 प्लस 1 का गुणा 2 से करोगे 2। किसी को कोई दिक्कत, इधर चलते हैं। इधर पे करोगे 1 का गुणा किससे होगा, 1 से। 1 का गुणा किससे होगा, 2 से, तो 2 आएगा। 1 का गुणा -1 से होगा तो माइनस का बना। A13 करेंगे तो 1 का गुणा किससे, 1 से। 1 का गुणा किससे, -3 से, तो -3। 1 का गुणा किससे, 3 से, तो +3। इधर चलते हैं। A2 बनाएगा तो दूसरी रो का पहले कॉलम से, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1। 2 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा, 2। और -3 का गुणा 2 से करोगे तो -6। क्लियर, यहाँ पे आएगा A22, यानी दूसरी रो का दूसरे कॉलम से। 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 प्लस 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4, -3 का गुणा -1 से करोगे तो +3 आएगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक। इधर चलते हैं। A23 दूसरी रो का तीसरे कॉलम से, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1। 2 का गुणा -3 से करोगे तो -6। -3 का गुणा +3 से करोगे तो -9। इधर चलते हैं। A3 बनाएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे 2, -1 का गुणा 1 से करोगे -1। 3 का गुणा 2 से करोगे 3 दूनी 6। A32 आएगा, 2 का गुणा 1 से करोगे 2, -1 का गुणा 2 से करोगे -2। 3 का गुणा -1 से करोगे -3। क्लियर, यहाँ पे A33 आएगा। 2 का गुणा 1 से करोगे 2, -1 का गुणा -3 से करोगे +3। और 3 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसे बंद कर दो। क्लियर, अरे हो जाएगा, डोंट वरी। वैशाली, इधर देख, 2 1 3 1 4, 2 1 3, मतलब 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 1 3, और -6 जाएगा तो -3 बचेगा। 4 3 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -9 -6 -15, -15 में से 1 जाएगा तो -14 बचेगा। 6 2 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, -3 बचेगा। 9 3 12, 12 2 कितना आएगा, 14 आएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई एहतराम, कोई ऐतराज, इतना हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, ठीक, इतना समझ में आया, क्लियर। उम्मीद है तुमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया होगा। तो हम बगल में क्या करेंगे, ए क्यूब का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ए क्यूब का। नीचे लिख दें क्या, नहीं बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं ए क्यूब के, चल जा भाई,
पेन गद्दारी कर रहा है यार। ए क्यूब के मान के लिए, तो हमें ए क्यूब का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? ए क्यूब का। ए क्यूब का मान कब मिलेगा? जब ए का गुणा किससे करेंगे? ए स्क्वायर से करेंगे। हाँ या ना? चलो करते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा? एक एक एक, एक दो माइनस तीन, यहाँ पे कितना आएगा? दो माइनस एक तीन, ये ए का मान हो गया। ए स्क्वायर का मान कितना है? चार दो एक, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? चार दो एक, माइनस का तीन, आठ, माइनस का चौदह, और यहाँ पे सात, माइनस का तीन, माइनस का तीन, और ये प्लस का चौदह। ये माइनस का लिखने वाले थे, काम खत्म हो जाता। यहाँ पर आ जाएगा ये। जब भी ये वैल्यू रखना है एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि गलती से प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो गया, या ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर हो गया, तो पूरा का पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक। क्रॉस चेक कैसे करते हैं? बस साली भी इधर देखो, ये एक एक लिखा तो एक एक एक, ये एक दो माइनस तीन लिखा तो एक दो माइनस तीन नहीं लिखा, दो माइनस एक तीन तो दो एक माइनस तीन, चार दो एक, चार दो एक, माइनस तीन आठ, माइनस चौदह, माइनस तीन आठ, माइनस चौदह, ये लिखा सात माइनस तीन चौदह, ये सात माइनस तीन चौदह हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब। क्या आ जाएगा? ए क्यूब। चलो गुणा शुरू करते हैं। ए वन वन करोगे तो वन का गुणा फोर से करोगे तो कितना आएगा? फोर। वन का गुणा माइनस तीन से करोगे तो माइनस का तीन। वन का गुणा सात से करोगे तो कितना आ जाएगा? सात। क्लियर। ए वन टू में चलते हैं। वन का गुणा टू से करोगे कितना आएगा? टू। वन का गुणा एट से करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा? एट। वन का गुणा माइनस थ्री से करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का थ्री। ए वन थ्री में चलते हैं, पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो वन का गुणा वन से करोगे कितना आएगा? वन। वन का गुणा माइनस चौदह से करोगे तो माइनस का चौदह। वन का गुणा प्लस के चौदह से करोगे तो प्लस का चौदह। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इधर पे चलते हैं ए टू वन, मतलब दूसरी रो का पहले कॉलम से। तो एक का गुणा चार से करोगे तो कितना आएगा? चार। दो का गुणा माइनस तीन से करोगे तो माइनस का छः। माइनस तीन का गुणा सात से करोगे तो माइनस का इक्कीस। ए टू टू आएगा। दूसरी रो का दूसरे कॉलम से एक का गुणा दो से करोगे कितना आएगा? दो। दो का गुणा आठ से करोगे तो कितना आएगा? सोलह। और माइनस तीन का गुणा माइनस तीन से करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का नाइन। इधर चलते हैं। ए टू थ्री में दूसरी रो का तीसरे कॉलम से वन का गुणा वन से करोगे कितना आएगा? वन। दो का गुणा माइनस चौदह से करोगे तो माइनस का चौदह, चौदह दूनी कितना हो जाएगा? अट्ठाईस। माइनस माइनस तीन का गुणा चौदह से करोगे तो चौदह तीन कितना हो जाएगा? बयालीस। ए थ्री वन में चलते हैं, तीसरी रो पहला कॉलम। दो का गुणा चार से करोगे चार दूनी आठ। माइनस एक का गुणा माइनस तीन से करेंगे तो प्लस का तीन आएगा। तीन का गुणा सात से करोगे तो कितना आएगा? इक्कीस आएगा। इधर चलते हैं ए थ्री टू में, तीसरी रो का दूसरे कॉलम से। दो का गुणा दो से करोगे कितना आएगा? चार। माइनस एक का गुणा आठ से करोगे तो कितना आएगा? माइनस का आठ। तीन का गुणा माइनस तीन से करोगे तो माइनस का नौ। ए थ्री थ्री में चलते हैं, तीसरी रो का तीसरे कॉलम से। दो एक कम दो। माइनस एक का गुणा माइनस चौदह से करोगे तो प्लस का चौदह। और तीन का गुणा चौदह से करोगे तो चौदह तीन बयालीस। ये हो गया हमारा गुणा। क्लियर। अरे इतना लेंदी सवाल ही है, क्या कर सकते हैं, 8 नंबर में आता है ना। काट के बोले से अच्छा एक्स वाई जेड वाला कर दें, बिल्कुल कर दें भाई। जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम लगना है तो उसको अवॉइड करो ना। अगर इसी का बोल देता ए इनवर्स ज्ञात करो, सबसे आसान था, डायरेक्ट कर देते। लेकिन इसमें इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लगेगी लगेगी। चलो इधर देखते हैं। चार में से तीन जाएगा, एक बचेगा, सात एक कितना हो जाएगा? आठ। आठ दो कितना होगा? दस। दस में से तीन जाएंगे, कितने बचेंगे? सात। चौदह से कट जाएगा, कितना बचेगा? एक। इक्कीस छः सत्ताईस। सत्ताईस में से चार जाएगा तो माइनस का तेईस बचेगा। पक्का। इधर ये कितना लिखा? 16 लिखा है, ठीक। तो 16 दो 18, 18 में से 9 जोड़ोगे तो 9 8 कितना होता है? 27। तो यहाँ पे कितना आएगा? 27 आएगा। इधर देखो, ये माइनस 42 माइनस 18, तो पहले 40 में से 20 जोड़ो। 40 20 60, और 60 10 70। 70 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 69। इधर देखते हैं। 8 3 11, 11 तो इसको ब्रेक कर लो, 11 को 10 में 20 10 30, 30 दो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 32। इधर पे देखो, माइनस 8 माइनस 9, माइनस का 17, माइनस 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 13। क्लियर। इधर देखो, 42 10 कितना हो गया? 52, 52 4 56, 56 तो कितना हो गया? 58। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 58। क्लियर।
तो ये हमारा किसका मान हो गया, ए क्यूब का। भाई साहब बोले सवाल हो गया पागल, अभी तो सवाल आधा पहुंचा, अभी तो इक्वेशन में वैल्यू रखना भूल गई क्या, 3.2 में कैसे करना था। ये हो जाएगा, बस बस बस, खत्म नहीं हुआ लेकिन लगभग खत्म हो गया है, सिर्फ नहीं हो जाता। ठीक, चलो शुरू करते। तो ये हमें ए स्क्वायर का मान पता चल गया, ए क्यूब का मान। अब हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पर क्या करोगे, दर्शाइए कि, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, बोल रहा है सो दैट। क्या शो करना है भाई, हम देख लेते हैं। हमें शो करना है ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का कितना 5 ए प्लस का कितना 11 आई बराबर कितना 0। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, टेकिंग, क्योंकि बार बार वो नहीं लिख पाओगे भाई साहब, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। तो क्या लिख देना, टेकिंग, इस साइड को क्या बोलेंगे, एल एच एस, टेकिंग एल एच एस। टेकिंग एल एच एस के हिसाब से सारी चीज़ें लिख दो। लिखा ए क्यूब, तो तुम ए क्यूब का मान लिख दो, 8 7 1 माइनस का 23, यहाँ पे कितना 27, और यहाँ पर माइनस का 69, माइनस का 69 भूलो नहीं भैया। ये कितना लिखा है 32, ये लिखा है माइनस का 13, और ये कितना लिखा है 58। अरे महाराज इतना छोटा छोटा नहीं लिखेंगे तो फिर आएगा कैसे, मेरे पास थोड़ी ना बहुत ज़्यादा जगह है। क्या कर सकते हैं बचुआ, इतना टाइम ही लगता है। ये हो गया हमारा, अरे ठीक, इधर देखो प्लस लगा है माइनस लगा है तो क्या लिखेंगे, -6 लिखा है तो 6, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 2 1 -3, यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस का 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। क्लियर, प्लस लिखा है तो प्लस, 5 लिखा है तो 5, ए लिखा है तो ए की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 2 -3, और ये कितना आ जाएगा 2 -1 3। क्लियर, प्लस 11, और आई की जगह पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही में तो मज़ा आता है। ठीक, ये बन गए हमारे आप भी। अभी तो काम शुरू हुआ है महाराज, अभी तो कैलकुलेशन बाकी है कि नहीं। चलो भाई देखते हैं, यहाँ पे कितना रहेगा, 8 7 8 1 लिखा है तो कितना रहेगा, 8 7 1, और ये लिखा है -23, तो -23 27 लिखा है तो 27, -69 तो -69, 32 -13 58। क्लियर, बस एक बार गुणा कर लो, माइनस 6 का गुणा 4 से करोगे, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, माइनस 6 18, ये 8 है ना, ए स्क्वायर का मान 8 है, तो 8 से कितना हो जाएगा 48, -14 से गुणा करोगे, 14 5 70, 14 छंग सॉरी 14 5 70, 14 छंग 84, और 7 छंग कितना हो जाएगा 42, और 6 को गुणा 3 से करोगे तो माइनस का 18, और 6 को गुणा 14 से करोगे तो 84, प्लस 5 का गुणा 1 से करोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मासते 15। क्लियर, 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये माइनस का है क्या, हाँ ये माइनस का है। 5 का गुणा -5 से करोगे तो -5, और यहाँ पर 5 पे 15, प्लस ऊपर इधर 11 का गुणा करोगे तो 11 एकम 11 0 0 0 11 0, यहाँ पे 0 0 11, आराम से माता। ठीक,
कह रही सर जी अभी बस। अरे बस काम आता, पहले प्रूफ तो करो 0 के बराबर। पगली हो गई हो क्या? देख रहे हो लड़के कितने शांत है, बोल रहे कि आ ही जाएगा, सर जी तो कर ही रहे हैं। भाई साहब लड़कियों में तसल्ली नहीं है। एक सेकेंड। बोले कैसे बोल सकते हो, तुम ही लोगों को देख के बोल रहे हैं। कोई लड़का बोला अभी तक कि सर जी बस करिए हो जाएगा? हैं? चलो चलो देखते हैं, इधर देखो, बस 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 थोड़ा सा और। इतना पैसेंस बनाया तो इतना और कर लो। ठीक, ये साइड में चला जाएगा, इधर कर दे रहे हैं हम। जगह तो निकालनी पड़ेगी यार। और थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, और इधर से। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 8 लिखा है, माइनस का 24 और 5, और ये कितना लिखा है? 11। तो एक साथ लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर कितना आएगा? माइनस का 24, ये वाला, ये वाला माइनस का 24, इधर से कितना मिलेगा? प्लस का 5, और उधर से कितना मिलेगा? 11। चलते हैं A22 में। इधर पे कितना? इधर से लेंगे 7, इधर से लेंगे कितना? -12। यहाँ पे आ जाएगा 7 -12। इधर से लेंगे कितना? 5, और इधर से लेंगे कितना? 0। तो 5 प्लस 0 लिखते जाते हैं ताकि गलती ना हो। इधर चलते हैं। 1 -6, यहाँ से मिल जाएगा 1 -6। अरे इसके बाद लास्ट ही है यार। और इधर से कितना लेंगे? 5 और 0, 5 प्लस 0। इधर पे चलते हैं, ये लिखा -23, और ये माइनस माइनस प्लस का 18। तो -23 और प्लस का 18। इस वाले से कितना लेंगे? प्लस का 5, प्लस का 5, और कितना लेंगे? 0। इस वाले में चलते हैं, तो -69, और माइनस माइनस प्लस का 84, -69 प्लस का 84, -69 और प्लस का 84। यहाँ से प्लस माइनस का 15। हाँ या ना? और एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मामला गंभीर 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 गंभीर। इधर देखो, इधर इधर गलती हो गई थी, बच गई बच गई। इधर पड़ गई, बच गई, नहीं तो अभी निपट जाते हम लोग। इधर देखो, ये क्या है? A22 है, तो यहाँ से कितना लेंगे? 27। इधर से कितना लेंगे? माइनस का 48। तो यहाँ पे आएगा 27, और इधर पे कितना आएगा? माइनस का 48। इधर पे जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10, और इधर से कितना लेंगे? 11। वही तो कहें मामला कहाँ जा रहा है। अब चलते हैं इसमें A23 में। तो यहाँ से लेंगे -69, और इधर से कितना लेंगे? प्लस का 84। क्लियर? और इधर से कितना लेंगे? प्लस का 15, सॉरी माइनस का 15, प्लस में कितना? 0। अब चलते हैं A31 में। इधर पे कितना है? 32 माइनस का 42 प्लस 10, 32 माइनस का 42 प्लस का 10, 0 है नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं -13 प्लस का 18, -13 प्लस का 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का 5, सॉरी माइनस का 5 रहेगा ये, -5। क्लियर? बोले सर आप कैसे जान जाते हो कि गलत हो रहा है? अरे माता, यहाँ पे 0 0 आना चाहिए। अब 18 5 -13 -5 -18 को तभी तो 0 आएगा ना। अब ये प्लस का कर देते तो 23 हो जाता, 0 कहाँ से बन जाता? बोले चीटिंग करते हैं। तुम भी कर लो। ये हो जाएगा 58, और ये हो जाएगा माइनस का 84, और ये कितना हो गया? प्लस का 15, और ये कहीं निपट गया क्या? 11। क्लियर? अब इसको देख लो। ये महान बोल रहे हैं कि सजी बस 0 0 लिख दो। हाँ बहु महान हो, एग्जामिनर तो पागल है। यहाँ पे आ जाएगा
जेन्यून करो ना, क्या दिक्कत। इधर देखो, 11 5 16, 16 8 24, 24 में 24 के कितना बच्चा 0, 7 5 12, 12 में से 12 के कितने बच्चे 0, 5 1 6, 6 में से 6 के कितना बच्चा 0, 18 5 23, 23 में से 23 के कितना बच्चा 0। इधर देखो, 27 11 38, 38 10 48, 48 में से 48 जाएंगे कितना बचेगा 0। इधर देखो, -15 -69, -84, 84 में से 84 जाएंगे 0। और यहाँ पे कितना बचेगा 32 -42, 32 10 42, 42 में से 42 जाएंगे 0। -18 -5, -18 +18 से जाएंगे कितना बचेगा 0। 58 15 73, 73 11 84, 84 में से 84 जाएंगे कितना बचेगा 0। हाँ या ना। ये पहली चीज़ क्या हो गई, हेंस प्रूफ्ड। अरे नहीं, पहला क्या हो गया, जो उसने बोला था कि इसको ओ के बराबर प्रूव करो, और ये किसके बराबर है, ओ के बराबर है। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। ये चीज़ हमने कर दी हेंस प्रूफ। पक्का। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, इधर पे देखते हैं। ये बोल रहा था कि a³ - 6a² प्लस का 11i बराबर 0। ये देखो, इसके सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। एक काम करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। a³ a³ माइनस का 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i बराबर ओ। पक्का। ये इक्वेशन फिर से चेक कर लो, a³ माइनस का 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i बराबर 0। बोल रहा इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से क्या ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स। जैसे भी पिछले वाले में किया था, ए इनवर्स से क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में गुणा। तो क्या लिखोगे, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा ए इनवर्स से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर। मार कर नहीं चल रहा है वैसे, सवाल बहुत लेंदी हो गया। दोनों पक्षों में गुणा करने पर। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा a³ a³ का ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, a² -6। ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, कितना बचेगा 6 से। ए इनवर्स का ए से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5i प्लस का ए इनवर्स का आई से गुणा करोगे तो आई से जिसका गुणा करते हैं वही आता है। तो क्या आ जाएगा 11a इनवर्स, और ये हमारा ओ है, और ओ से जिसका गुणा करते हैं वो किसके बराबर हो जाता है, ओ के। तो एक काम करते हैं, a² की वैल्यू रख देते हैं। a² का मान कितना है, 4 2 1 -3 8 14। 4 2 1 -3 8 14। 4 2 1 -3 8 14। और क्या है, 7 -3 14। तो लिख देंगे 7 -3, ये हो गया ए -6। ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1 1 1 1 2 -3। तो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1 2 -3। क्लियर। और यहाँ पे कितना है 2 -1 3। यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 3। हो गया, 6a वाला हो गया। प्लस लिखा है तो क्या लिख देंगे, +5 लिखा है तो 5i लिखा है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारा i प्लस 11 ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 0। पक्का, मतलब शून्य। इन सबसे बनानी शून्य। बन गया आप भी। बस।
इस वजह से ये सवाल कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का। और इनके लिए प्रैक्टिस होना भाई साहब बहुत जरूरी, बहुत टाइम लगता है यार इनमें। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना रहेगा, 4 2 1, जल्दी जल्दी कर देते हैं। यहाँ पर रहेगा -3, यहाँ पर रहेगा 8, यहाँ पे क्या रहेगा 14, यहाँ पर रहेगा 7, यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या रहेगा 14, माइनस 6 का गुणा करोगे 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, माइनस से करोगे माइनस का 18, 6 दूनी 12, माइनस का 6, छत्रिक 18, प्लस 5 से गुणा करोगे 5 0 0 0 5 0, यहाँ पे 0 0 5, प्लस का 11, ए इनवर्स बराबर 0। पक्का, पक्का, बस इसके बाद आंसर ही है। जल्दी करो तो और लेट होता। ठीक, सबको जोड़ लो, 4 -6, और यहाँ पे कितना प्लस का 5, किसी को कोई तकलीफ, इधर पे कितना आएगा 2 -6 प्लस का 0, इधर पे कितना आएगा 1 माइनस का 6 प्लस का 0, इधर पे माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस का 3 माइनस का 6 और प्लस का कितना आ जाएगा 0, इधर चलेंगे तो कितना आएगा 8, इधर पे माइनस का 12 और इधर पे प्लस का कितना आ जाएगा 5, ए 2 3, तो यहाँ पे 14 प्लस का 18, 14 प्लस का 18 प्लस का 0, इधर पे 7, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 0, इधर चलते हैं कितना आएगा -3 प्लस का 6 प्लस का 0, इधर चलोगे तो 14 माइनस का 18 प्लस का 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 ए इनवर्स, और यहाँ पे कितना रहेगा 0। पक्का, ये 0 नहीं मतलब ओ है यार, बार बार 0 निकल रहा है, सॉरी, इसको तुम समझ जाना। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा देखो, 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे थे यार, -3 -6, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज़ देखना जरा, सो थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। ये सवाल इधर देखो, ये यहाँ पर माइनस का 14 है, ए स्क्वायर का मान, सॉरी सॉरी बस बच गया यार, नहीं तो गलत हो जाता। ए स्क्वायर का मान कितना है -14, हमने प्लस का 14 लिख दिया था। ठीक, तो यहाँ पे भी कितना आएगा -14, हाँ या ना। यहाँ पे -14 आएगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा -14, बाकी सही है। ठीक, शुरू करते हैं। 5 4 9, 9 में से माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, वो भी कहा का प्लस का, 2 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 4, 1 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 5, -6 -3 कितना हो जाएगा माइनस का 9, 8 5 13, 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 1, 18 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 4, 7 में से 12 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 5, 6 में से माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 3, 14 में से माइनस का 18, सॉरी सॉरी 14 5 19, 19 में से माइनस का 18 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर, क्लियर कि बस हो गया यार। इधर पे कितना लिखा है प्लस का 11 ए इनवर्स, इस शून्य नाभियों का मतलब क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। पक्का, पक्का, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्या कर सकते जब सवाल ही ऐसा दे रखा, इसीलिए तो 8 नंबर का आता है। ठीक, अब इधर देखो, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। ये इधर प्लस को उधर जाएगा, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस का 3 किस में हो जाएगा -3, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5, ये प्लस का 9, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4, ये प्लस का 5,
सही से नहीं लिखा, प्लस का 5 और ये माइनस का 3 और ये माइनस का, यानी प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, बराबर में कितना चलेगा 11A इनवर्स, 11A इनवर्स। एक काम करते हैं, इसको आप भी बना देते हैं। क्लियर? अब यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, ए इनवर्स का मान चाहिए। यहाँ से क्या लिख देंगे, ए इनवर्स, ये जो 11 गुणा में ये कहे में चला जाएगा, भाग में, 1/11, और ये जो लिखा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक, कॉपी कर देते हैं, छोटा कर देंगे, हाँ या ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जाके मैच कर ले। किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चलो, चमका कि नहीं चमका? घर पे लगाना इसको कम से कम 2 से 3 बार, तभी जाके फिट करेगा। ठीक, इसके 2 पार्ट हैं, बाकी सवाल लेंदी है, टफ नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। भाई साहब ये तो हमारी हिम्मत नहीं, नहीं तो पता चले 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, होमवर्क। इसको घर पे ट्राई करना, नहीं आएगा तो इसको हम बताएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। इधर देखो जरा, क्या बोल रहा है, यदि ए 3x3 का कोटि वर्ग आप भी हो तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान किसका होगा? इधर देखना, पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो हम फार्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, मॉड ए की पावर n-1। जहाँ पे n क्या था, n हमारा ऑर्डर था, n हमारा क्या था, ऑर्डर। और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना है, 3। तो यहाँ पे जब 3 रख दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ए की पावर 3-1, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली, टिक कर देना। आगे बढ़ो, आया कि नहीं आया? आ गया। और आगे चलते हैं। क्या बोला, 3x3 कोटि का एक वर्ग आप व्यू है, और ये तो रिपीटेड सवाल है। इधर चलते हैं। यदि ए 2 कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आप व्यू हो तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा? अब अच्छा बताओ, हम तो प्रॉपर्टी बताए थे मॉड ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/मॉड ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट। क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/डिटर्मिनेंट ए। इसमें कोई दो राय नहीं, बी फॉर बाहुबली, टिक कर देना। क्लियर? और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी होती है दाइन। कल हम सीखेंगे 3 चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ से भाई साहब सवाल कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।